स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पर इसने कहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी सिचुएशन दी जाती है उसको किस में करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में करना है हमने। तो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं इसके फोर्थ पार्ट को। यहाँ पर इसने कहा है अ ट्रेन ट्रेवल द डिस्टेंस 48 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस दे रखा है, 480 किलोमीटर। यूनिफॉर्म स्पीड कैसे चलेगी, यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी। द स्पीड हैड बीन द 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब यहाँ पर क्या कहा है कि स्पीड हमारी इतनी कम हो गई है, देन वुड हैव द टेकन 3 आवर मोर टू कवर। अब उस क्या करे, स्पीड कम होने पे वो कितना टाइम ले रही है, 3 घंटे 3 आवर ज़्यादा ले रही है। कवर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को तय करने में जो ये कर रही थी। अब वी नीड टू द फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें क्या चाहिए, स्पीड ऑफ द ट्रेन चाहिए। सिर्फ हमें यहाँ पर क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हम इसको छोड़ना होगा। तो सबसे पहले हमें देखना होगा जो गिवन है हम उसको लिख देते हैं। लेट डी इज इक्वल्स टू में 480, ये हमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है। अब क्योंकि हमें स्पीड नहीं गिवन है तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट द स्पीड इज इक्वल्स टू एक्स या वाई, जो दिल चाहे एक्स या वाई हमने मान लिया। ठीक है, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं हम, यहाँ पर हमने ले लिया। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। अब मेरे पास क्या स्पीड भी है, डिस्टेंस भी है, टाइम नहीं है, तो मैं यहाँ पर t1 डाल के इसे d अपॉन में s कर देती हूँ। d हमें कितना गिवन है, 480, और अपॉन में s हमने x लिया है। इसे हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ों की बात हो रही है। एक तो उसने कहा है कि फिर वो जब स्पीड उसकी कम हो जाती है, कितनी कम आ जाती है, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। स्पीड कितनी कम हो रही है उसकी, 8 किलोमीटर पर आवर। अब जब मैं t2 करूँगी तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड लिखूंगी। अब डिस्टेंस तो 480 यही मुझे तय करना है, लेकिन स्पीड मेरी कितनी कम हो गई, x मैंने स्पीड माना है तो उससे 8 आवर यहाँ पर कम हो गई। तो t2 मेरा क्या निकल के आ रहा है, सेकेंड इक्वेशन हो गई मेरी। t2 निकल के आया डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 480 माइनस अपॉन में x माइनस में 8। x माइनस में 8 क्यों हुआ, क्योंकि उसने खुद कहा है कि 8 किलोमीटर पर आवर ये लेस हो रही है। ये कह रही है कि इन दोनों ये डिस्टेंस कवर होने में, यानी कि दोनों में हमें 3 घंटे, दूसरी वाली जो हमारी स्पीड है वो हमारे कितने 3 घंटे ज़्यादा ले रही है। तो हम कुछ ऐसे सोच सकते हैं t2 माइनस में t1 इज इक्वल्स टू में 3 आवर ज़्यादा ले रही है। ठीक है, बहुत इजी हो जाता है अगर हम ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हमें क्या पता है t2 हमारा कितना है 480, x माइनस में 8, और माइनस t1 हमारा कितना है 480 अपॉन में x हो गया इज इक्वल्स टू में 3 आ गया। t अगर हम ऐसे करके निकाल लेते हैं तो ये क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब देखो 480 यहाँ पर है तो 480 में यहाँ पर कॉमन ले रही हूँ, और यहाँ पर मेरा बचा 1x माइनस में 8 माइनस में 1/x इज इक्वल्स टू में 3। देखो जब मल्टीपल करूँगी तो वापस आ जाए। कॉमन का मतलब क्या होता है, जब हम वापस करें मल्टीपल करें तो उसी कंडीशन में आ जाए। यहाँ मल्टीपल करूँगी तो ये 480 हो जाएगा, यहाँ मल्टीपल करूँगी तो ये भी 480 हो जाएगा। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, 480 यहाँ पर लिखो, और हमने यहाँ पर कॉमन एलसीएम क्या ले लिया, x माइनस में 8, x और x माइनस में 8 हमने यहाँ पर ले लिया एलसीएम। जब हम पहले इसको सॉल्व करते हैं तो ये इससे कैंसिल हो गया, x बच गया, x की 1 से हमने मल्टीप्लाई करी, x आ गया, माइनस का साइन लगा दो। फिर हमने यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा, और 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस में 8 आ जाएगा। 2 नंबर है तो हमने माइनस से बाद 2 नंबर है तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट बना दिया, इज इक्वल्स टू 3 एज इट इज़। अब देखो x माइनस, ये अंदर का साइन चेंज करेगा, x और ये प्लस 8 कर देगा, और नीचे ये मल्टीपल कर दो, x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर हो गया, माइनस में 8x हो गया, और ये जो मल्टीपल में है इसको इस साइड ले जाओ, 3/480 हो गया, कैंसिल करो, 3 1 द 3, 3 1 द 3, 3 6 द 18, 160 हो गया। देखो यहाँ से प्लस माइनस प्लस कैंसिल, ये कुछ ऐसे कंडीशन आ गई तुम्हारी, x स्क्वायर माइनस में 8x इज इक्वल्स टू में 1/160। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसका मल्टीपल इससे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारी यहाँ पर तैयार हो गई, x इज इक्वल्स टू में, और इसकी जब हमने मल्टीप्लाई करी कितना आ जाएगा 128, 0 लगा दो इज इक्वल्स। हाँ, अब इसको सबको एक साइड लेके आ जाओ, x स्क्वायर माइनस में 8x और माइनस में 1280 इज इक्वल्स टू में 0। तो ये हमारी क्या गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने यहाँ पर बना दी, जो कि हमसे कहा गया था। ये क्वेश्चन अगर हम इस तरीके से लेते हैं ना, स्पीड इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, t1 हमने यहाँ निकाल दिया, t2 हमने निकाल दिया, दोनों का डिफरेंस कितना था 3 आवर था, तो ये इजी हो जाता है। देखो कितना इजी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, वरना बहुत लंबी कैलकुलेशन